साथियों, एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकांशतः आपकी क्वेरी आती है कि टैक्सेशन का तो ठीक है, प्लानिंग करना पड़ेगा, टैक्स बचेगा। जहाँ तक बात है मेंटेनेंस की, तो हम इसकी प्लानिंग क्यों करें? भई जिस प्रकार आप टैक्स की प्लानिंग करते हो और एक अच्छा अमाउंट टैक्स का बचा लेते हो, तो उसी प्रकार आपको करनी पड़ेगी मेंटेनेंस की प्लानिंग। अगर आपने नहीं करी, तो आपकी कमाई हुई संपत्तियाँ और कमाई हुई दौलत एक दुष्ट औरत जो है लेके चली जाएगी। आप चाहते हो ऐसा हो, तो जो आपकी अप्रोच है उस पर आप अडिग रहो, आपको बधाई, शुभकामनाएँ। पर आप चाहते हो कि नहीं, हमें बचाना है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हमारे पैसों को, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी कंसर्निंग द मेंटेनेंस। इसके 2 पार्ट हैं। अगर आप सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी हैं, मीन्स आपकी अर्निंग जो है सैलरी से है, तो आपको बनाना पड़ेगा एचयूएफ, देन हैव टू वर्क आउट ऑन फैमिली ट्रस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मनी को डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड टुवर्ड्स अदर लायबिलिटीज़। क्लियर है? अगर हम एक बिज़नेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी हमें जो है रखनी पड़ेगी, या हमें एलएलपी का ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा, या हमें पार्टनरशिप का ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा। हमारा जो इंडिविजुअल असेसमेंट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं करा, तो आपको जो है नुकसान भोगना पड़ेगा। जो कंसर्न कंपनियाँ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? डोरमेंट पार्टनर की या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। अगर आपने ये फ़ॉर्मूला जो है अडॉप्ट कर लिया और ढंग से जो है प्लानिंग कर लिया, तो भले ही संकट आएगा, पर संकट होगा बहुत मिनिमाइज़ एज़ कंपेयर टू अ मेजर क्रैश। तो इसलिए ध्यान दीजिए, बी सेफ, बी अलर्ट, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।